हेलो गाइस, इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमने लास्ट लेक्चर में बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कौन सा होता है, क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब कुछ डिस्कस किया। उसको जाके देखना वीडियो को, ठीक है। और हमने डिस्कस किया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज़ करंट अकाउंट, सेकंड कंपोनेंट इज़ कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल और करंट अकाउंट के भी कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें उसको और समझें और नोट्स बनाएं, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे नए चीज़ों को, नए टॉपिक्स को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में एक डिफरेंस जो हम लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसी को एक समराइज़ कर दूं कि करंट अकाउंट कौन सा था और कैपिटल अकाउंट क्या था। तो करंट अकाउंट वो है जहाँ पर ऑल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर देयर, ठीक है। सारे इनफ्लोज आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स, एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पोर्ट्स एंड यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जहाँ पर उस अकाउंट को, जहाँ ये जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई, ये जहाँ रिकॉर्ड होती है उसको कहते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या रिकॉर्ड करता है? All transactions of inflows and outflows of foreign exchange as a result of exports and imports of goods and services and unilateral transaction। क्या? unilateral transaction। इतनी बात समझ आई? पक्का। और कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन यही थी कि ट्रांजेक्शन्स बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट के बिटवीन जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जिसकी वजह से चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था जो करंट अकाउंट है वो फ्लो कंसेप्ट है। अब आपको पता है फ्लो कंसेप्ट कौन सा होता है। फ्लो कंसेप्ट कौन सा होता है? फ्लो कंसेप्ट होता है विद अ रेट, ठीक है। विद अ रेट मतलब चेंज हो रहा है। इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल आइटम ऑफ फ्लो रेट, मतलब कि वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, नॉट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी करते हैं, कि ड्यूरिंग अ ईयर कर रहे हैं, ड्यूरिंग अ पीरियड कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। इसको हम फ्लो रेट से इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक रहता है उसमें बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल इट्स एक्सपेंसेस चेंजेस इन स्टॉक, कि सारे वो एक्सपेंसेस जो चेंज हो रहे हैं स्टॉक में, ठीक है। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स कौन से थे करंट अकाउंट के। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स थे विजिबल ट्रांजैक्शन, इनविजिबल ट्रांजैक्शन, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ये सारे जो थे हमारे करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स, ठीक। और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स से बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स, फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड चेंजेस इन दी फॉरेन रिजर्व, ये सारे हमारे कैपिटल अकाउंट के थे। ये हमने बिल्कुल अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। बस इनका डिफरेंस फॉर्म में मैंने इसको समराइज़ किया तो आपने उसको अच्छे से समझा, ठीक है। अब हम नया टॉपिक की आज बात करते हैं। हमारे क्लास का जो टॉपिक है आज का, उसको डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। एक तरह से डिफरेंस फॉर्म में करेंगे कि दोनों कंसेप्ट साथ साथ समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? देखो, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ ए नेशन। मतलब कि एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स में जब हम डिफरेंस करते हैं एक साल के अंदर, तो उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इज़ नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड गुड्स की एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स के डिफरेंस को क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल रिसिप्ट्स एंड ऑल इंटरनेशनल पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। पूरी कंट्री के सारे इंटरनेशनल जितने भी रेवेन्यू आए हैं, पूरी कंट्री के सारे इंटरनेशनल जितने भी पेमेंट्स करे गए हैं, वो हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ आई इतनी बात? पक्का। फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट डेफिनेशन दोनों की समझ आई। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड्स ओनली विजिबल आइटम। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो अकाउंट बनेगा उसमें खाली विजिबल आइटम्स आती हैं। विजिबल आइटम्स मैंने डिस्कस करी थी, होती हैं गुड्स जो हमें दिखते हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया विजिबल आइटम्स क्या होती है और इनविजिबल आइटम्स क्या होती हैं, ठीक है।
तो इधर हमारी सारी विजिबल आइटम्स इंक्लूड होंगी, बस नॉन विजिबल आइटम दैट इज सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, सिर्फ विजिबल। और यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स आर इंक्लूडेड, दोनों विजिबल और इनविजिबल आइटम्स इंक्लूड होती है। यहाँ देख सकते हो ये विजिबल आइटम्स हैं और यहाँ इनविजिबल आइटम्स हैं, ठीक है। तो दोनों विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। सेकेंड पॉइंट समझ आया दोनों का। थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ नैरो कंसेप्ट। क्या है? नैरो, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बीपीओ। करेंट अकाउंट ऑफ बीपीओ में हमने पहले ये सब कुछ इंक्लूड कर लिया, तो ये एक तरह से इसका पार्ट ही है। तो इट इज़ अ स्मॉलर कंसेप्ट, ये स्मॉलर या नैरो कंसेप्ट बोला जाता है इसको, स्मॉलर या नैरो कंसेप्ट, ठीक है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नैरो कंसेप्ट। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक सर्कुलर कंसेप्ट है, एज इट इज़ अ सम ऑफ करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, बिकॉज इट इज़ अ सम, ये एक सम है ऑफ करेंट एंड कैपिटल अकाउंट, देयरफॉर इट इज़ नोन एज सर्कुलर कंसेप्ट। इतनी बात समझ आई। थर्ड पॉइंट दोनों का समझ आए। और फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट डू नॉट रिकॉर्ड कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन, कोई भी कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन जिसमें चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है वो नहीं इंक्लूड करता, बट इट रिकॉर्ड्स कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड करता है जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का चेंज हो रहा है, वो वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं करता। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो डेफिशिट इन बीपीओ कैन बी फाइनेंस बाय सरप्लस इन बीपीओ, और इधर डेफिशिट इन बीपीओ कांट बी फाइनेंस बाय सरप्लस इन बीपीओ। अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट बना रहे हो उसमें डेफिशिट आ रहा है बीपीओ का, तो उसको हम फाइनेंस कर सकते हैं बाय द सरप्लस इन बीपीओ। बट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अगर वहाँ डेफिशिट आ रहा है तो वहाँ हम उसको फाइनेंस नहीं कर सकते विद द सरप्लस ऑफ बीपीओ से। इतनी बात समझ आई? पक्का? आओ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ऑटोनॉमस आइटम्स ऑफ बीपीओ। कि ऑटोनॉमस आइटम्स कौन सी होती हैं बीपीओ की, ठीक है। तो हम ऑटोनॉमस आइटम्स ऑफ बीपीओ पढ़ेंगे पहले, फिर एकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीपीओ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती हैं ऑटोनॉमस आइटम्स ऑफ बीपीओ, जिनको हम अबव द लाइन ट्रांजेक्शन्स भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? अबव द लाइन ट्रांजेक्शन, क्योंकि autonomous transaction takes place in both current and capital account, therefore it is known as above the line transaction। मतलब दोनों में हो रही है, करंट में भी हो रही है एंड कैपिटल में भी, इसलिए इसका नाम रख दिया अबव द लाइन ट्रांजेक्शन। याद रहेगा? पक्का? देखो अब होती क्या है ये बात कर लेते हैं। इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ये वही सारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है जो कहाँ पर टेक्स प्लेस करते हैं, जो बीपीओ में, बीओपी में, सॉरी बीपीओ में बार बार बोला, सॉरी फॉर दैट, बीओपी दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इट टेक्स प्लेस इन बीओपी ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो वाली सारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, वो सारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो हमारी बीओपी में आ रही हैं, किसकी वजह से? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से, एक इकोनॉमिक माइंड मोटिव की वजह से। हमारे माइंड में कोई इकोनॉमिक मोटिव है, और इकोनॉमिक मोटिव क्या होता है? मेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितनी भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से, वो सारी ट्रांजेक्शन जो है ऑटोनोमस आइटम्स ऑफ बीओपी होंगी। समझ आई इतनी बात? और ये इंडिपेंडेंट होती है स्टेट ऑफ बीओपी, इसका मेनली बीओपी की स्टेट से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। इतनी बात समझ आई? इंडिपेंडेंट शब्द तो याद रखिए, दिस इज इंडिपेंडेंट। और जो सरप्लस और डेफिसिट है बीओपी का इज डिटरमाइंड बाय ऑटोनोमस। हमें सरप्लस और डेफिसिट बीओपी का कैसे पता लगता है? इन ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से, इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स की वजह से, ठीक है। तो सरप्लस ऑफ बीओपी इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन क्या होगा? टोटल रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन आर मोर देन ऑटोनोमस पेमेंट। मतलब ऑटोनोमस रिसिप्ट्स आर मोर देन ऑटोनोमस पेमेंट्स, देयरफॉर देयर विल बी अ सरप्लस इन द बीओपी। और डेफिसिट क्या हो जाएगा? जहाँ पर ऑटोनोमस पेमेंट ज़्यादा होंगी ऑटोनोमस रिसिप्ट से। आओ देखते हैं। If the total receipts of foreign exchange on account of autonomous transaction are less than the payments of autonomous transaction, it is known as deficit of BOP. It takes place in both current and capital account. ये कहाँ पर take place होता है? both current and the capital account में होता है, therefore it is known as above the line transaction। क्या होता है? above the line transaction होती है, ठीक है। बात आई ऑटोनोमस आइटम्स और बीओपी, समझ आया अच्छे से? आओ लास्ट टॉपिक समझते हैं इस चैप्टर का और इस लेक्चर का, दैट इज़ अकोमोडेटिव आइटम्स ऑफ बीओपी। क्या? अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी, ठीक है।
तो अकोमोडेटिव आइटम्स और बीओपी को हम बिलो दी लाइन ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खाली कैपिटल अकाउंट में एग्जिस्ट करता है, ओनली इन कैपिटल अकाउंट, खाली कैपिटल अकाउंट में, देयरफॉर बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। और ये होती क्या, ये वो वाली सारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है जहाँ पर टेक प्लेस होता है करेक्ट सरप्लस और डेफिशिएंट इन बीओपी अकाउंट। सो सच ट्रांजेक्शन आर अंडरटेकन टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। जहाँ पर बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम शो होगा वहाँ पर अकोमोडेटिंग आइटम्स की एंट्री होगी और वो उस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये क्या शो करते हैं? करेक्ट सरप्लस एंड करेक्ट डेफिसिट ऑफ बीओपी शो करते हैं। दीज ट्रांजेक्शन आर डिटरमाइंड बाय कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटोनोमस आइटम। ये ऑटोनोमस आइटम के कॉन्सिक्वेंसेज ही होते हैं जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं। तो इतनी बात समझ आई पक्का। और ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट थे, ये डिपेंडेंट है, ठीक है, अंडरटेकन है टू मेंटेन द बीओपी अकाउंट। तो ये आपको दोनों टर्म समझ आए, ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग। तो हमारा यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर जो था वो ख़त्म होता है। हमने पूरा इन डेप्थ डिस्कस कर लिया है, अच्छे से समझो इसको, इसके नोट्स प्रिपेयर करो, फिर से एक बार वीडियो देखो, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स ऑफ द वीडियो। थैंक यू।